गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है यानी कि प्रकरण है वो सरल मशीनें यानी कि सिंपल मशीन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी बात समझ लीजिए कि मशीनें होती क्या हैं या ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयुक्त हैं या उपयोगी है। जैसे आपने एग्जाम्पल से देखा होगा, बहुत पहले किसान जो है वो बैलों के माध्यम से खेत जोतता था और उसके पश्चात क्या हुआ कि धीरे धीरे ट्रैक्टर का विकास हुआ और ट्रैक्टर से खेत की जुताई होना प्रारंभ हुआ। तो इसमें अंतर क्या हुआ, मशीनें क्या करती हैं, सबसे बड़ी बात यही होती है। तो मशीनों के माध्यम से हम काम को या किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं या उसमें बहुत ही कम समय लगता है। जैसे बैल से खेत जोतने में बहुत ज़्यादा समय का लगता था और वहीं ट्रैक्टर के माध्यम से वो समय बहुत ही कम लगता है। तो सिंपल वे में समझ लीजिए कि मशीनें होती क्या हैं। मशीनें एक ऐसी कार्य प्रणाली है, मशीन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम किसी काम को बहुत ही सरलता से कम समय में कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण मशीनों के लिए दिया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है उत्तोलक, दूसरा मैंने लिखा है पेंच, तीसरा मैंने लिखा है घिरनी, चौथा मैंने लिखा है पहिया, उसके बाद चाकू और फिर मैंने चिमटा लिखा हुआ है। ये सब क्या है? ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे काम को आसानी से करने में समर्थ होते हैं। हम किसी काम को सरलता से कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं और ये हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण अंग है और हम अधिक से अधिक काम को इसके माध्यम से करते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है मशीनें कितने प्रकार की होती हैं। तो मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। मशीनें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। ध्यान दीजिएगा, मशीनें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहला मैंने लिखा है उत्तोलक के सिद्धांत पर, अर्थात ऐसी मशीनें जो लीवर या उत्तोलन के सिद्धांत पर काम करती हैं। दूसरा मैंने लिखा है नट तल के सिद्धांत पर, अर्थात ऐसी मशीनें जो नट तल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट आता है संतुलन की अवस्था में। जब हम किसी भी काम को करते हैं तो मशीनों के द्वारा उस वस्तु का संतुलन होता है। तो उस संतुलन की अवस्था में उत्तोलन का सिद्धांत क्या कहता है? उत्तोलन का सिद्धांत कहता है भार गुणे भुजा का गुणनफल, या फिर हम इसको आयास गुणे आयास का गुणनफल के रूप में इंडिकेट करते हैं। या फिर अगर आप इस सिद्धांत को सूत्र के रूप में लिखना चाहते हैं तो W गुणे D या फिर E गुणे D से इंडिकेट किया जाता है। अब मशीनों में यानी कि उत्तोलक लीवर में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आलम्ब, यहाँ पे मैंने लिखा है भार, यहाँ पे भार भुजा जिसे हम स्मॉल d से इंडिकेट करते हैं, और एक होता है आयास जिसे हम E से इंडिकेट करते हैं। एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे बनाया फिगर के माध्यम से, जिससे आप समझ जाएंगे किस प्रकार से हम मशीनों के माध्यम से जो है किसी काम को आसानी से या फिर सरलता से कर सकते हैं। इस फिगर में देखिए ध्यान से, मैंने संबल लोहे का होता है उसका एक फिगर बनाया हुआ है और यहाँ पर मैंने एक आलम्ब लगा दिया है। अब यहाँ पे कोई भी एक वेट, वजनी चीज, भारी चीज जैसे पत्थर हो गया या जिस चीज को हमें उठाना है या एक दूसरी जगह रखना है, मैंने यहाँ पर संबल के माध्यम से यहाँ पे रख दिया। अब मनुष्य क्या करेगा, यहाँ से इस संबल को इसको पकड़ करके उठाएगा और जब उठाएगा तो ये जो वजन है, ये भार है, बहुत ही आसानी से उठ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर आयास काम कर रहा है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पर आलम्ब काम कर रहा है और यहाँ पर क्या है, वेट यानी कि वस्तु का भार काम कर रहा है। इस तरीके से हम चीजों को सरल मशीन के द्वारा, सिंपल मशीन के द्वारा किसी भी काम को आसानी से बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। धन्यवाद।
अब इसके बाद थोड़ा सा मैं एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ हूँ, उसको बताना थोड़ा सा वो कर दिया था। देखिए जो मशीनें होती हैं, मशीनों में जो उत्तोलक होता है, उत्तोलक को हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तीसरा होता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल उदाहरण बता रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि कौन सी ऐसी वस्तु या कौन सी ऐसी मशीन होती है जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होती है या द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होती है या फिर तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होती है। जैसे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हम लोग कैंची को लेते हैं, पिलास को लेते हैं, ब्रेक को लेते हैं, कील उखाड़ने वाली मशीन को लेते हैं। अब देखिए द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में सरौता हो गया, नींबू निचोड़ने वाली मशीन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आती है। इसी तरीके से तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में चिमटा, हल यानी कि जो पहले बैल से खेत जुता करता है वही जो है हल है। और मनुष्य का हाथ, ये जो हाथ है ये क्या है, ये भी एक लीवर की तरह, यहाँ पर जो है ये एक मशीन की तरह कार्य करता है। हम किसी भी काम को इससे आसानी से कर सकते हैं। और मुंह का जबड़ा, ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। धन्यवाद।